नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। आप लोगों को पता होगा कि एक प्रोटेस्ट हुआ था बीपीएससी 70वीं के लिए री एग्ज़ाम को लेकर, और उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों ने अगुवाई किया उस प्रोटेस्ट का। और उस प्रोटेस्ट में हरिंदर जी भी अगुवाई कर रहे थे छात्रों की तरफ से, और कई रातें वहाँ इन्होंने बिताया था। और मतलब पूरा प्रोटेस्ट में अगर बोलिएगा तो एक सक्रिय भूमिका में नज़र आए थे। हरिंदर जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन जैसा कि कुछ लोग जो हैं वो इस बार उन्होंने विधानसभा को भी चुना है। जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स थे, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने विधानसभा को भी चुना है, दावेदारी वहाँ से प्रस्तुत किया है। और कुछ लोग निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, जैसे कि दिलीप जी निर्दलीय लड़ रहे हैं, और एक दो नाम है जो आप जानते होंगे। हरिंदर जी ने पार्टी से दावेदारी प्रस्तुत किया है, और वो पार्टी है जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्रीय जनता दल। सबसे पहले हरिंदर जी, मेरा पहला सवाल यही है कि राष्ट्रीय जनता दल क्यों, निर्दलीय क्यों नहीं? देखिए राजन जी, राष्ट्रीय जनता दल इसलिए कि इनके जो अभी नेता हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, और इसमें जो सामाजिक न्याय जो हो गया, पिछड़ा दलित सबकी बातें करते हैं, एक सामूहिक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये आरजेडी ही जो है किया, और आरजेडी के आइडियोलॉजिकली मैच भी होता है मेरे से। तो मैं एक जैसे जो सामाजिक न्याय की बातें मैंने किया, दलित वंचितों की आवाज़ें की बात किया। तो मेरा ये है कि मैं जिस इलाके से आता हूँ वो इलाका है जो चारों तरफ कहीं ना कहीं वो नक्सली प्रभावित रहता है। बहुत दिन तक वो इलाका रेड जोन में रहा। तो वो मैंने बचपन से देखा है कि लोग कैसे नहीं बोल पाते और अब कैसे बोलते हैं। उसी एरिया से मैं आया हूँ, और मुझे इतना मुखर होने के लिए और इतनी दावेदारी पेश करने के लिए कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित हूँ। तो इसलिए हमने राष्ट्रीय जनता दल चुना है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए हमने काम भी किया है बहुत पहले से, जैसे कैंपेनिंग करना, लोगों में इसके वैचारिक चीज़ें बताना, और अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सब जितना जो मेरे समझ में आता है लोगों को मैं बताता हूँ। तो बहुत टाइम से मैं इसके लिए काम किया हूँ। प्रोटेस्ट के दौरान क्या लग रहा था? जो री एग्ज़ाम का प्रोटेस्ट था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट एक रूप ले लिया, और पिछला अगर 10-15 साल का बात करें तो शायद बहुत बड़ा वो छात्र आंदोलन था। तो वहाँ से क्या क्या सीख मिला? ये 15 साल की बात नहीं है, ये बात है जेपी आंदोलन के बाद पहली बार कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। और इसमें सारे जो यूपीएससी बीपीएससी एस्पिरेंट थे, जितने भी जो बिहार के युवा थे, सबके अंदर ये शंका तो था ही कि पार्शलिटी नहीं हुई है, पारदर्शिता जो है वो नहीं है इसमें। इसलिए लोगों ने अपने मन से देखें प्रोटेस्ट को कितना बड़ा किया। लोग अपने मांग रहे थे, सरकार नहीं सुनी, किसी माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से ही हो, जैसा हो, और छात्राओं का मतलब मांग जो है पूरा नहीं किया गया। तो बहुत लोग उदास भी है उससे, और डरे भी। बहुत सारे लोग पढ़ाई भी छोड़ दिए कि यार अब भरोसा नहीं है इसमें, अब कैसे भी होगा। ये तो आंखों से नज़र भी आ रहा था लोगों को। तो इसलिए वो बड़ा रूप तो था, लेकिन वो एक अच्छे मोड़ पे जाकर ख़त्म नहीं हुआ। उसमें बहुत सरकार का भी तंत्र वंत्र सब लगा है। आप भी जानते, प्रोटेस्ट में आप भी थे, हम भी थे। सारे चीज़ तो हम लोगों ने आंखें से देखा है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। सारे हथकंडे इन्होंने अपना लिए। खैर वो सफल हो गए, लेकिन उस प्रोटेस्ट से जो निकले हुए लोग हैं, उस प्रोटेस्ट से बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया कि अब लोगों के बीच जाना है, क्योंकि उनको बताना है। पढ़ने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं, माँ बाप के सपने टूटते हैं इसमें, बच्चे खुद परेशान हो जाते हैं।
2 साल 3 साल कोचिंग क्लासेज करके आते हैं, पेपर फेयर नहीं होता तो करेंगे क्या। तो इसलिए अब देखें, इस सामाजिक लड़ाई में घुसा हूँ मैं। और दारोगा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी यही बात सामने आता है कि उसका OMR सीट का जो है प्रिंट नहीं दिया जाता वेबसाइट पे, उसका क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिया जाता है, उसका प्राप्तांक भी तुरंत शो नहीं किया जाता है कि मैंने कितना प्राप्तांक प्राप्त किया। एक और चीज़ बहुत एक घोटालेबाजी है कि 1 महीना के लिए ही लास्ट में जो है नंबर शो होता है। मतलब एक बार क्या हुआ 2004 में, शायद आपको पता भी होगा, एक दारोगा की वैकेंसी निकलती है जो 2008 में पूर्ण होती है, और उस वैकेंसी में ये बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और आज तक उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे 152 लोगों को 1 महीना पहले जो है दिया गया कि भाई आप इनका ज्वाइनिंग करा दीजिए कम से कम। तो क्या कहिएगा, दारोगा बहाली के लिए कुछ प्रोटेस्ट वगैरह होगा आने वाले दिनों में हम लोगों के द्वारा? आप उसमें रहेंगे, आप लीड करेंगे? बिल्कुल, कोई भी छात्रों का मुद्दा होगा, और ख़ास करके रोज़गार नौकरी से जुड़ा हुआ, उसमें मैं मुखर होकर शामिल होऊंगा। हर तरीके से मैं साथ दूंगा, क्योंकि मैं भी छात्र हूँ और मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, दुख दर्द। और बच्चे जो बिहार के हैं, हर छोटे छोटे गांव से उठ के पटना में रूम लेके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लासेज कर रहे हैं, तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, और पेपर ही फेयर नहीं होता। कहीं नहीं तो आप मुसल्लापुर हाट, बाजार समिति, बोरिंग रोड घूम लीजिए, जब पेपर का टाइम होगा तो कहीं ना कहीं डिस्कशन होते रहेगा कि कितना चल रहा है रेट। हाँ, कितना चल रहा है। अब बिहार पुलिस में तो पहले जो होता था, अब अभी भी जो हुआ है 10,000 रोल नंबर तक कोई सिलेक्शन नहीं है। तो ये सीधा बच्चों और को, वो सिंगल एग्ज़ाम है हरिंदर। हाँ, सिंगल एग्ज़ाम में तो और ही ज़्यादा चलता है। हाँ सारे लोग यही डिस्कशन करते हैं, एक ही एग्ज़ाम है, किसी तरीके से निकाल के हाँ सिलेक्शन हो जाए। चाहे पैसा ले ले, खेत बेच दे, जो भी बेच दे, कहीं मकान है कोई बेच के चाहता है कि सेटल हो जाए, बेरोजगारी से दूर हो जाए। ये दर्शाता है कि जो छात्र हैं वो भरोसा खो चुके हैं। ये छात्र का मनोबल भी तोड़ता है, उसका खुद का भरोसा भी तोड़ता है। ये चीज़ें तो परेशान तो है मेंटली। कोई आज के डेट में 18 साल के बाद 30 साल तक, 35 साल तक तो छोड़ दीजिए, 30 साल तक जो भी बंदा पढ़ रहा है वो परेशान है, उसके माँ बाप परेशान है, घर परिवार परेशान है। किसी को कुछ नहीं पता कि कब कौन सा 1 कट्ठा बिकेगा, कि बेटा की नौकरी करवाना है। तो यही है, सरकार पे भरोसा नहीं रहा किसी को। इधर 15 सालों में तो और हो गई ज़्यादा चीज़ें। आपके गांव से आते हैं यहाँ पे बच्चे तैयारी करने के लिए? हाँ, मेरे गांव से आते हैं। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? क्या गांव के बच्चे आते हैं और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम में सफलता पाते हैं, या फिर रेलवे और SSC में ही चले जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब? नहीं, मेरे गांव से जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर रेलवे, ग्रुप D और बिहार पुलिस की ही तैयारी करते हैं। कोई सक्सेस होते हैं, बहुत सारे तो निराश लौट जाते हैं, फिर दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है, तो बुरा लगता है। तो कितना दावेदारी है आपका, कितना पकड़ है? मतलब चूँकि मखदूमपुर ऐसा सीट है जो हमेशा RJD जो है पिछले 2 इलेक्शन से तो मैं देख पा रहा था जो इंटरनेट पे मिला, और लेकिन हमेशा जो है कैंडिडेट परिवर्तन वहाँ होता है। तो क्या इस बार भी कैंडिडेट परिवर्तन करेगा RJD? उम्मीद तो है, क्योंकि मैं पूरा मखदूमपुर विधानसभा के 30 पंचायत घुमा हूँ। हाँ, ये भी मैं पूछूंगा कैसे क्या हुआ। हाँ, तो हर जगह से नाराज़गी तो है कैंडिडेट के प्रति। जो हमारे विधायक जी हैं सतीश व्यास, उनके प्रति नाराज़गी तो है, और वहाँ नया चेहरा ही मांग रहा है लोग, और नए चेहरा में पढ़ा लिखा लोग मांग रहा है, एक्सपीरियंस पर्सन। तो आपका एजुकेशन कितना है? मेरा एजुकेशन, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इंजीनियरिंग किया हूँ, जॉब किया, फिर तैयारी में घुस गए। हाँ, जॉब कहाँ की है? जॉब मैं चेन्नई में किया था, सिविल इंजीनियर के पोस्ट पे, प्रोजेक्ट मैनेजर था मैं। उसके बाद कोचिंग क्लासेज, UPSC BPSC यही चला। तो
तो गेट वेट का तैयारी नहीं किए जब बीटेक किए तो? नहीं, गेट एक बार दिया था मैं, स्कोर थे ठीक ठाक। उसके बाद हमने तैयारी में घुस गया सिविल सर्विसेज का। उसके बाद हमने मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर लिया। तब से जाकर मैं मतलब गांव घूमता था जब सोशल वर्क के ड्यूरिंग। तब जाके लगा नहीं यार, ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें नहीं, ये सोशल सामाजिक सुधार बहुत ज़रूरी है। तो कितना गांव घूम चुके हैं अभी तक? हमने करीब 200 गांव घुमा है यहाँ पे अपने विधानसभा में, और हर पंचायत घुमाऊँ, हर तरीके से घुमाऊँ। तो सर्वे रिपोर्ट में क्या है, कुछ पता चला? रिपोर्ट में तो यहाँ हम लोग आरजेडी ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो कुछ तो इनपुट पता चला होगा ना सर्वे रिपोर्ट में? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, वो तो पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसने कराए होंगे। तो सर्वे जब कराए हैं तो हम क्षेत्र में थे तो उनको तो आया ही होगा। और जिस तरीके से मैं गया तो लोगों को लगा कि यही मेरा है विधायक, ये अच्छा करेगा। कई जगह ऐसा हुआ कि लोग पीठ पीछे बोले कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है यार, ये तो काम करेगा, इसमें छल कपट नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब लोग को लगा कि हाँ ये छल कपट नहीं, ये बहुत बड़ा मतलब कि हमें वो मिल रहा था। कितने दावेदार हैं टोटल आपके मखदूमपुर से? दावेदार करीब 16 हैं, 16-17 होंगे, ज़्यादा ही होंगे। कुछ गुप्त तरीके से अप्लाई किए हुए हैं। भाई दूसरा पार्टी में हम देख रहे हैं 7-8 दावेदार हैं, 5 दावेदार हैं, ये 16 वाला पच नहीं रहा है हमको। हाँ, सुनने में तो आया करीब 30 प्लस है, सुनने में आया है। बट 14-15 तो मैं हाथों पे गिन के रखा हूँ कि कौन कौन लोग हैं। अच्छा। हाँ, बट मैं वो सीट देखा हूँ, मेरे लोकसभा में आता है। नहीं, कोई तो छोटा मोटा मुखिया भी रहता है तो दावेदारी दे देता हाँ, है। बहुत से हैं, वैसे 2-3 हैं। तो छोटा मोटा मुखिया को नहीं, मुखिया होता है, छोटा मोटा नहीं कह सकते ना। नहीं, ठीक है। हाँ। चलिए, मुखिया होता है, या फिर एक सामान्य नागरिक को ही ले लीजिए। हाँ, समान नागरिक। वो तो मतलब है ही कोई, भाई आदमी तो है तो लेकिन अब जो है आरजेडी भी अपना चेंज कर रही है और बोल रही है कि टिकट हम जो है एलिजिबल लोग को ही देंगे, पढ़े लिखे लोग को देंगे, शिक्षित लोगों को देंगे। मतलब ये सारा चीज़ इसमें भी चल रहा है, जहाँ तक बातचीत से पता चल रहा है। पिछले बार जो जिस तरीके से टिकट दिया गया 2020 में, वो देखा भी गया। तो क्या मतलब संभावना बन रहा है पार्टी के अंदर? संभावना तो बन रहा है, क्योंकि सारे कैंडिडेटों को मैं देखा हूँ, एजुकेशनल भी देखा हूँ, ऐसे भी देखा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो आपने बोला है अभी कि पढ़े लिखे भी देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग भी देख रहे हैं, कार्य करने की शैली भी देख रहे हैं, इस पर अगर उनका ऑब्जर्वेशन हुआ और एक स्केल अगर इस पर सेट करते हैं तो इसमें दावेदारी हमारे हिसाब से हमारे बहुत मजबूत है यार, नहीं टिक पाएंगे। तो हरिंदर दास कितना खर्चा कर चुके हैं अपना एरिया में? नहीं, मैं खर्चा नहीं किया हूँ। मेरे दोस्त खाली पेट्रोल, बस गाड़ी का पेट्रोल? नहीं, मैं सारे दोस्त यार रहते हैं साथ में। अच्छा। वही लोग खर्चा करें। मेरे पास पैसा कहाँ है यार, पैसा वैसा नहीं है कि हम मतलब चल रहे हैं तो 100 गाड़ियाँ लेके, नहीं, उसमें खर्चा नहीं। गाड़ी तो चलता होगा ना? नहीं, मैं तो अकेले जाता हूँ, लोग आ जाते हैं कि हाँ चलिए चलते हैं, उसमें कोई नहीं, मैं कहाँ से खर्चा करूँगा। तो 200 गांव घूमने के बाद में क्या लगा, मतलब कैसा अनुभूति आया? क्योंकि 200 गांव घूमना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। 200 गांव क्या, मतलब कि 50 गांव के बाद ही एक इमोशनल कनेक्शन हो गया वहाँ से, मखदूमपुर से। और अभी अरे तो थे तो वहीं के ना? हाँ, मैं तो था ही। रवीश जी आपके पड़ोसी हैं ना? हाँ, रवीश भाई के यहाँ भी गया, उनका पैर वैर टूटा। तो रवीश तो अभी भी भर्ती हैं यहाँ, अब पिछला बार विधानसभा भी लड़े थे। हाँ, पिछले बार वो टिकारी से थे, इस बार भी अगर वो ठीक होते तो शायद। बट मखदूमपुर है, काम करने का वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा लोगों को। बराबर की पहाड़ियाँ हैं। मैं तो गया था अभी, बराबर की पहाड़ी फैमिली के साथ। करने की ज़रूरत है। और है, मतलब काम अगर करना चाहे आदमी कर सकता है। मखदूमपुर को एक मतलब पटल पे नाम अच्छा कर सकता है। अच्छा, हमेशा जो है परिवार का बात आ जाता है जब पॉलिटिक्स में कोई यूथ सक्रिय होता है, तो जो है एक ऑब्लिगेशन आता है फैमिली की तरफ से कि भाई क्या कर रहे हो, जॉब वॉब करो, नौकरी वोकरी करो। तो हरिंदर दास तो नौकरी छोड़ चुके हैं, तो क्या फिर से नौकरी के तरफ जाएंगे कि चुनाव ही लड़ेंगे, आगे पॉलिटिक्स में ही रहेंगे? नहीं, मैं जब नौकरी कर रहा था ना तो मेरे पिताजी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे, वो अब नहीं हैं। अच्छा। तो मिस करता हूँ बहुत, खास करके इस टाइम में।
तो जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे पिताजी ही वो पूछते थे हमेशा, हाँ। हर 15 दिन पे फ़ोन करते थे, पूछे कैसा है, कैसा चल रहा है, मन लग रहा है नहीं लग रहा है। फिर उन्होंने भी बोला कि बेटा तैयारी कर लो, अभी टाइम है, जब करना होगा प्राइवेट जॉब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तैयारी करो, देखो क्या होता है नहीं होता है। और फिर जब ये लोकसभा के टाइम आया तो हम पापा के साथ थे, पापा से हमने पूछा, पापा मना कर दिए। लोकसभा में भी दावेदारी दे रहे थे क्या? हाँ, लोकसभा में मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया था, दावेदारी तो दे देता मैं, लेकिन उससे पहले पिताजी चले गए तो थोड़ा हो गया। कोई नहीं, फिर उसके बाद हमने काम किया, लेकिन ये था कि पापा से परमिशन मिल गया था। पापा ने बोल दिए कि देखो जो करना है करो, इससे अच्छे ही करो, और लोगों की जहाँ तक मदद हो वो करो, जितना तुमसे पॉसिबिलिटी बनता है कि सेवा कर पाओ उतना करो बेटा। तो कैसे बदलिएगा अपने जगह को, किस तरीके से बदलिएगा? क्या मतलब एक होता है ना कि हम यहाँ पे अपने गांव के लिए बोलते हैं लोग कि जैसे हम लोग का ख्वाहिश है कि अगर कुछ बड़ा करेंगे तो गांव में लाइब्रेरी बनवाएंगे, ये मतलब एक अपना ड्रीम है नहीं कि कुछ करेंगे समाज के लिए, कुछ करेंगे। तो हरिंदर दास अपने विधानसभा के लिए क्या करेंगे? अगर मौका मिला मुझे तो मैं हर 4 पंचायत पे एक डिजिटल क्लासरूम रखूँगा, एक क्राफ्टिंग का क्लासरूम रखूँगा, फ्री नामांकन, फ्री प्रशिक्षण दूंगा मैं, और सारे कंप्यूटर कोर्सेज, डाटा एनालिसिस कोर्सेज, क्राफ्टिंग का कोर्सेज, ट्रेलिंग का कोर्सेज, सारा चीज़ करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा मेरे विधानसभा के लोग बाहर ना जा पाए यार, अप्लाई ना कर पाए, और ये 6 महीना के अंदर मैं करूँगा। आपके यहाँ कोई कुटीर उद्योग था पहले? हाँ, वहाँ के होंगे, ये तो उसको भी अच्छे तरीके से डेवलप करूँगा उसको। खेती बाड़ी कैसा है उस एरिया में? खेती बाड़ी भी अच्छा है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाती नहीं, है। अभी मैं गया था वहाँ बराबर की पहाड़ी, तो आसपास में तो फसल लगा हुआ दिखा पूरा, तो धान का पूरा खेत था, ऊपर पहाड़ पे भी चढ़े तो पूरा नज़र आ रहा था। उसमें भी क्या है ना कि हमारे किसानों के लिए भी है, तकनीकी प्रशिक्षण दूंगा कि फार्मिंग का, जितना जो हो टेक्नोलॉजी से मैं जोड़ने का कोशिश करूंगा, नए नए तरीके से, और मॉडर्न मतलब कि जो फार्मिंग होगी वो प्रशिक्षण तो मैं दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि लोग जुड़े इससे, और 6 महीने के अंदर ये सब इम्प्लीमेंट करूंगा मैं अपने। अच्छा, लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा इशू होता है पटना में, तो क्या आरजेडी आएगी तो ऐसा सरकारी लाइब्रेरी टाइप का कोई सिस्टम बनेगा? ज़रूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भैया। हमारा तो एक कहना है कि बहुत बड़ा लाइब्रेरी बने, स्टेडियम टाइप का, जहाँ बैठ के लोग पढ़े जब टाइम मिले, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइब्रेरी टाइप, सेंट्रल, हाँ, सेंट्रल लाइब्रेरी टाइप ना, 10-20 हज़ार लोग बैठ के पढ़ सके, ऐसा लाइब्रेरी। जैसे बाबा परीक्षा परिसर है, तेज कितना कैपेसिटी है उसकी? 25,000 है, लेकिन कहाँ से पेपर लीक हुआ था हमारा? अरे तो वो ओपन लाइब्रेरी नहीं ना इतनी है। आबादी कहाँ से पढ़ेंगे वहाँ पे? पेपर लीक भी उतनी आबादी में ही हो जा रहा है। और नहीं, ये तो सही बात है, हंसने की बात नहीं है। हमारा एक ख्वाहिश है कि बिहार का बच्चा चूँकि तैयारी करता है रेलवे का, ग्रुप डी का, तो एक बड़ा सा लाइब्रेरी हो वही स्टेडियम के आसपास में, जहाँ 10-15 हज़ार बच्चे एक बार जाए, उनके लिए कैटरिंग का व्यवस्था हो अंदर में, मतलब कुछ खा पी भी सके, अगर संभव हो तो सोलर से एसी पूरा सेंट्रलाइज कर दे, और लाइट हो, मतलब इस तरह का सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और मिनिमम शुल्क रख दे 50 रुपये 100 रुपये। नहीं, देखिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का प्लान है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई दवाई, तब पढ़ाई में ही ये आ जाती है लाइब्रेरी वाला सिस्टम। और स्कूल सिस्टम को जो है, स्कूलिंग को वो सुधार करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था भी वो करेंगे, और उनको लोग बताएंगे भी, जैसा नीड होगा वो तो करेंगे ही। अगर पढ़ाई बोले हैं तो पढ़ाई की सारी व्यवस्थाएं जो है, कोचिंग हो गई, कॉलेज हो गया, लाइब्रेरी हो गया, तो ये तो करना पड़ेगा, और वो करेंगे, हमें वैसा है कि करेंगे वो। अंतिम सवाल ये है कि क्या फिर से हरिंदर दास बीपीएससी देंगे एग्ज़ाम? मैं यार इस बार नहीं दिया मैं। वो तो पता है, आप एरिया में घूम रहे हैं तो कहाँ से देंगे? हाँ, बट तो क्या 72वीं देंगे? नहीं, 72वीं अब बीपीएससी से उठ गया वो।
ट्रस्ट टूट गया, खत्म हो गया। दिल टूट गया। दिल नहीं, दिल क्या क्या है, मैं वो पेपर है, पेपर के लिए हमने तैयारी करते थे हम लोग। अब 70वीं के बाद लगा कि अब फेयर नहीं हो सकता, तो हमने ये रास्ता चुन लिया है। देखता हूँ। तो 70वीं के बाद दिल बैठ गया है हरिंदर दास जी का, और इसीलिए जो है ये पॉलिटिक्स, चूँकि कहा भी जाता है कि भाई देश चलाना है तो पॉलिटिक्स करो, तैयारी वारी में क्या रखा है। तो हमारे तरफ से शुभकामनाएं, आपको जो है टिकट मिले। धन्यवाद राजन जी। और हरिंदर जी को दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक अंतिम सवाल जो छूट गया, क्या? नहीं पूछ पाए हम, और क्या हरिंदर दास को अगर टिकट नहीं मिलेगा आरजेडी से तो निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय का कोई सवाल नहीं है। निर्दलीय तो नहीं लड़ूंगा मैं। पार्टी के जो फैसला होगा लोगों का, उनको समर्थन ही करूंगा, क्योंकि अभी युवा की बातें कर रहे हैं, पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, रोजगार की बातें कर रहे हैं, जॉब की बातें कर रहे हैं। तो निर्दलीय लड़कर भी तो हम भी यही करेंगे। तो उससे अच्छा है ना कि जब ये पार्टी किसी को भेजेगी तो उसको साथ होके उसके पूरा करो। हाँ भाई, तो दबा के जो है आरजेडी के फेसबुक हैंडल पे जाइए, ट्विटर हैंडल पे जाइए, वहाँ पे जो है कमेंट में मेंशन कीजिए हरिंदर दास जी का नाम। मखदूमपुर 218 है। हाँ, 218 में। देखिए, हमको इनका स्टेटस देख देख के याद हो गया। मखदूमपुर 218, उसमें लिखिए मिशन मखदूमपुर 218। और हरिंदर जी का, चूँकि एक एस्टेब्लिश पार्टी है जिससे दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं हरिंदर जी, तो हमारा शुभकामना है कि इनको टिकट मिले। कैसा लगा बातचीत, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कुछ ना कुछ। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।